देखिए जी, बात ये है सारी कि आज है गुजर गई काफ़ी हद तक 11 अगस्त, जी। और एक माह के बाद जो है वो 11 सितंबर यानी 20 साल मुकम्मल होंगे 9/11 को। और मैं अब बिल्कुल, आप यकीन करें कि इस वक्त मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि क्योंकि 11 सितंबर को 20 साल होंगे, तो इसका मतलब है कि 11 सितंबर को ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी शुरू हुआ था पाकिस्तान में। और ये जो दिन है, ये समझें कहीं मैं इंपीरियल कॉलेज लंदन में बैठा हूँ, हैमर स्मिथ हॉस्पिटल है, और हमारे एक दोस्त हैं आमिर गौरी साहब और पीजे मीर साहब, वो पता चल रहा है कोई यहाँ पे कोई टीवी स्टेशन भी चलता है और उसको थो, थोड़े से 1 घंटे के लिए उस पर ट्रांसमिशन होती है, लेकिन उसको फिर एक प्रॉपर लॉन्च करना है 2-3 महीनों के बाद, तो 9/11 हो जाता है। और उसके बाद फिर तमाम जो हिस्ट्री है वो दुनिया की उसके बाद नई डगर पे चल पड़ती है। और ये मैं आपको अजीब बात बताऊं, मैं अभी आता हूँ ज़रा खबरों पे, लेकिन मैं सिर्फ ये इस बात को मुकम्मल करूँ कि जब ये 11 सितंबर का हुआ वाक़या, तो उस वक्त ये तो था ही नहीं ट्विटर और ये सारी चीज़ें, जी व्हाट्सएप जी व्हाट्सएप भी बिल्कुल। था नहीं, तो वो जो छोटा सा वो कॉल कार्ड होता है ना, उसको लेके और उस पर एक कोड लंदन से डाल के और मिला के, और किसी गेस्ट को लेना हो तो इस तरह से करते थे। लेकिन उसमें जो, और शुरू में जो गेस्ट आए वो उस वक्त वज़ीर दाखिला मोइनुद्दीन हैदर साहब, और यानी आप स्क्रीन पे जा रहे हैं, ये टिकट विकट्स भी नहीं होते थे, ये भी बहुत मुश्किल से बने बाद में, बल्कि जब उर्दू के टिकर बने तो मुझे याद है कि वो टिकर की जब ऑन एयर प्रैक्टिस की तो वो उल्टे चलना शुरू हो गए टिकर, उर्दू के वो सिस्टम से नहीं था वो, मतलब सारा फिर घड़ी को कैसे बनाना है, फिर वो कैसे, एनीवे। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उस वक्त मलिका लोधी साहिबा अमेरिका में, पाकिस्तान की एम्बेसडर जनरल महमूद, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरेबिया, सही। ठीक है। और मुशर्रफ साहब पाकिस्तान, बेनज़ीर भुट्टो साहबा दुबई हम्म। या लंदन। तो ऐसा ये 20 साल रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि जो प्रोग्राम होता था मेरा, वो होता था सुबह 7 बजे लाइव, सुबह 7 बजे लाइव होता था 9/11 के बाद। अच्छा, हालात बिल्कुल एकदम अनसर्टन से, आपको 20 साल के बाद लगेगा कि मजीद वो तारीकियाँ और मजीद जो है ना वो ग्रे जोन, और वो तो सुबह 7 बजे पाकिस्तान में आता था प्रोग्राम। अच्छा, लोग सुबह सुबह देखते थे यहाँ पे पाकिस्तान, मुझे बाद में पता चला कि लोग देखते भी हैं प्रोग्राम, लेकिन उनको ये नहीं पता होता था कि प्रोग्राम मैं 3 बजे कर रहा हूँ रात के। अच्छा। ये प्रोग्राम रात को 3 बजे होता था व्यूज और न्यूज़ के नाम से, और फिर इसके 2 रिपीट्स होते थे दिन में। हम्म। लेकिन एक हैरानकुन बात यह है, और जो जाहिर है कि जिस चैनल में मैं था उनको इल्म है इस बात का, और बाकी लोगों को भी इल्म होगा जो उस वक्त जो भी थे, इस प्रोग्राम का रिपीट नहीं होता था, रिपीट की टाइमिंग्स में फिर फ्रेश प्रोग्राम होता था। अच्छा। सही। यानी इसका जो रिपीट होता था, रिपीट टेलीकास्ट। रिपीट टेलीकास्ट, वो रिपीट नहीं होता था, वो असल में फिर फ्रेश होता था, क्योंकि इस दौरान इतना कुछ हो चुका होता था डेवलपमेंट्स। कि, यानी आप कह रहे हैं कि जी वो बॉम्बिंग का इम्कान है कि अफगानिस्तान पे शुरू हो जाए, और रिपीट जब आपका चल रहा है तो बॉम्बिंग शुरू हुए हो हुए, चुका हुआ अच्छा, है। और कोई चैनल भी नहीं है दूसरा, हम्म। चैनल जो था दूसरा तो वो तो 1 साल के बाद आया था 14 अगस्त 2002 को। लेकिन तो उस वक्त एक अजीब सा था कि वो जो है वो लोग कहेंगे कि यार ये अजीब बेवकूफ़ सा आदमी, जब वो ऊपर रिपीट वाला वो भी नहीं था कि रिपीट लिख के लगा दिया जाए, वो सिस्टम्स भी नहीं थे हमारे पास ज़्यादा। तो हम जब चलाते थे तो वो कहते थे ये क्या है। वो पहले दिन जब उसका रिपीट चला, लोगों ने कहा, तो क्या हो गया है? ये तो डॉक्टर शायद, तो क्या हो गया, ये तो बॉम्बिंग तो शुरू हो गई है, हमने सुनी, ये तो ये वहाँ तो ये हो गया, ये कह रहा है कि होगा अभी, होगा अभी, होगा। तो फिर ये तय हुआ कि वो जो है वो दोबारा रिपीट से प्रोग्राम दोबारा किया से। करेंगे। और ये 20 साल, 20 साल जो हैं अभी तवील अरसा है। बिल्कुल। बिल्कुल। और हेनरी किसिंजर का उस वक्त
यानी वो उस वक्त भी याद थे, आज भी याद हैं। हेनरी किसिंजर का जो एक कोट है, अगर मतलब वो एक ऐसा है, मेरा ख्याल है कि जो अगर तारीख में कोई बड़े कोट्स या बड़े कोई अकवाल याद रखे जाएंगे। हमने पता नहीं स्लाइड बनाई है कि नहीं उस की, अमेरिका हैज़ नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, ओनली इंटरेस्ट। हेनरी किसिंजर। ना कोई मुस्तकिल दोस्त है, ना कोई मुस्तकिल दुश्मन है, सिर्फ हमारे मफादात हैं। और शदीद दबाव पाकिस्तान पे, इस कदर शदीद। और वो ये एक वक्त ही नहीं, अभी मैं आज वो देख रहा था कि वो क्या इंडियंस ने कोई मकाना सी हरकत, वो कोई क्या सैंक्शन पाकिस्तान, मतलब लोग परेशान होते हैं ना इस वक्त। आप यकीन करें, मैं संजीदगी से मतलब हंसी आती है, तो हंसी आती है सैंक्शन पाकिस्तान कि उसके फौरन बाद जो है वो शुमाली इत्तेहाद और मुशर्रफ साहब के साथ, पाकिस्तान के साथ ये डिसाइड हुआ था। उस वक्त जनरल महमूद को तो कुछ अरसे के बाद वो हटा दिए गए थे, लेकिन उसके बाद जनरल एहसान DGISI के तौर पे आ गए थे। और ये जब हो रही थी ना बॉन कॉन्फ्रेंस और ये सारा, तो उसमें ये डिसाइड किया गया था पाकिस्तान के साथ कि आप पाकिस्तान का वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ वेप्थ, ये वो कोई ऐसा नहीं था सिलसिला। पाकिस्तानी कह रहा था कि कोई प्रेशर, एक्सट्रीम प्रेशर, पाकिस्तानी कोई था नहीं, लेकिन अलकायदा के लोग तो थे पाकिस्तान में, मतलब ठीक है ना, अलकायदा भी थी, तालिबान भी थे, पकड़े भी गए, वो सारा कुछ हुआ। लेकिन इशू ये हुआ कि इतना एक्सट्रीम प्रेशर था कि उसके नतीजे में उस प्रेशर को फिर मजीद बढ़ाने के लिए, मतलब एक तो इस बॉर्डर पे वहां से बॉम्बिंग शुरू हुई, तो हजारों की तादाद में लोग यहां पर आ गए वहां से। अच्छा, कई लोग यहां से वहां चल पड़े कि हम अमेरिका से लड़ेंगे। अच्छा, उधर से बॉम्बिंग शुरू हुई, वो भी वापस आए। और उसके बाद जो है वो फिर ये तो क्या बेवकूफ लोग, अहमक तरीन लोग, ये सैंक्शन पाकिस्तान की शनाख्त ऐसी बनी पूरी दुनिया में, पूरी कंपेनिंग चली कि जी पाकिस्तान की जो तस्वीर आ रही है वो जनाब, और पाकिस्तान की भी नहीं, फिर इस्लाम के ऊपर शुरू हुआ ना। पाकिस्तानी तो बहुत ही उसमें रगड़े में आए, लेकिन जो इस्लाम के बारे में शुरू हुआ कि जी किताबें लिखी जा रही हैं, इस्लाम ऐसा, अल्लाह ताला अपना करम करे। हमारी मुकद्दस तरीन जगह, मैं उस जब प्रोग्राम मैंने शायद 12 या 13 सितंबर को किया था, तो उस वक्त ये आ रही थी खबर कि अमेरिका में एक ग्रुप खड़ा हो गया, वो कह रहा है कि हम जो मुकद्दस तरीन हमारा मकाम है वहाँ पर उसको न्यूक कर दें, उस पर न्यूक्लियर गिराना चाहिए। तो मतलब यहाँ तक वो दुनिया में जो है वो नफरत और एक अजीब सा, और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर, और ये चलाएंगे सैंक्शन पाकिस्तान, क्या। मैंने कहा ना कि मैं तो ये तरह देखें 20 सालों में हुआ क्या है। और उसके बाद फिर जिस तरह पाकिस्तान की क़यादत ने, सब ने, चाहे वो मुशर्रफ साहब हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, बेनज़ीर भुट्टो साहबा हो, नवाज शरीफ साहब हो, काजी हुसैन अहमद, अल्लाह ताला उन्हें उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जनरल मुशर्रफ ने जो प्रेशर लिया, और उसके बाद फिर चौधरी शुजात हुसैन, और मतलब आप सियासत ऊपर नीचे, लेकिन बतौर रियासत जो प्रेशर्स लिए, और फिर वो फौज बिठा दी लाके यहाँ पे।